पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान एक टॉक्सिक लव अफेयर जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस का नाम तब्दील करके इसे प्रोहिबिटेड फंडिंग केस कहने का फैसला किया है और ये फैसला पीटीआई की रिक्वेस्ट के ऊपर ही हुआ है। अब फॉरेन फंडिंग के अंदर और प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर फ़र्क क्या है? फ़र्क बेसिकली ये है कि फॉरेन फंडिंग एम्प्लाइज कि किसी फॉरेन पावर ने, किसी बैरूनी ताकत ने आपकी पार्टी को फंड किया, आपकी पार्टी के एजेंडा को, उसकी कैंपेनिंग को फंड किया। प्रोहिबिटेड फंडिंग इज फार मोर नुआंस्ड मैटर। इसके अंदर आप क्लरिकल एरर्स आ सकते हैं। अगर आप थ्रेशोल्ड से किसी फंडिंग के एक्सीड कर जाएं तो वो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर आता है। या फिर अगर आप बैकडोर चैनल्स के थ्रू या फिर रजिस्टर किए बगैर फंडिंग करते हैं पार्टी की तो वो भी प्रोहिबिटेड फंडिंग के अंदर आ जाता है। इसके साथ साथ पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक पिटिशन जमा करवाई है जिसके मुताबिक जो पंजाब के अंदर रिजर्व्ड सीट्स पीटीआई की खाली हुई हैं उनके ऊपर आर्टिकल 224 के मुताबिक अब पीटीआई के कैंडिडेट्स ही आने चाहिए। एक तरफ पीटीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जूझ रही है। पीटीआई कहती है इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन की डिमांड करती है। ईसीपी कहती है कि हमारे अंदर इस वक्त इलेक्शन करवाने की काबिलियत नहीं है। तो ईसीपी और पीटीआई का ताल्लुक एक तरफ काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और बिगड़ रहा है, वहीं साथ ही साथ आम आवाम और पीडीएम के ताल्लुकात में भी एक बहुत सी फ्रिक्शन देखने को हमें नज़र आ रही है और मेनली उस फ्रिक्शन का बायस है पेट्रोल हाइक और पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन। मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि अगर हम पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते और पेट्रोल के ऊपर सब्सिडीज़ को ख़त्म ना करते तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाता। लेकिन उनकी ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा आयरॉनिक है क्योंकि चंद दिन पहले उन्होंने जो बजट पेश किया उसके अंदर डिफरेंट सब्सिडीज़ उन्होंने लिस्ट की। उसके साथ साथ सरकारी मुलाजमों की तनख्वाह के अंदर जो उन्होंने 15% का इजाफा करने का फैसला किया है विच राइटफुली शुड बी डन और हर साल इजाफे होने चाहिए, इंक्रीमेंट्स लगने चाहिए इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए। लेकिन जो उन्होंने इजाफा किया, एक तो टॉकिंग एट अ वेरी माइक्रो स्केल, वो इजाफा इन्फ्लेशन को मुश्किल से कवर कर पाता है। इसके साथ साथ जो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो टैक्स के अंदर कमी की गई थी उसको भी बढ़ाने का फैसला कर दिया है। तो एक तरफ आप तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके ऊपर पेट्रोल की कीमतों की जद में और साथ ही साथ टैक्स की मद के अंदर ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। लेकिन द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ कि इस वक्त ये हुकूमत इकनॉमिक फ्रंट्स के ऊपर बिल्कुल पैरालाइज्ड है और वट एवर पीडीएम्स गवर्नमेंट एंड मिफ्ताह इस्माइल्स टीम इज़ डूइंग राइट नाउ पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की फाइनेंसेस के लिए और पाकिस्तान के फिस्कल प्लानिंग के लिए, वो सब कुछ मातहत है आईएमएफ के और आईएमएफ पे डिपेंड करता है कि किन कंडीशंस पे हम पूरा उतरेंगे तो आईएमएफ से हमें बेल आउट प्लान्स मिलेंगे, आईएमएफ से हमें पैसे मिलेंगे। इस सब केओटिक सिचुएशन के अंदर अभी भी सवाल यही उठता है कि इमरान खान का अगला मूव क्या होगा। क्या इमरान खान इस हुकूमत को अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़े मारने देगी? क्या इमरान खान इस बात का फैसला कर चुके हैं कि इस वक्त मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन, मुल्क को इकनॉमिकली बैलेंस रखना, स्टेबल रखना बहुत मुश्किल है क्योंकि पीडीएम गवर्नमेंट इस वक्त तक ये करने में किसी हद तक नाकाम दिखाई दे रही है? तो क्या इमरान खान वेट एंड वॉच पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं या फिर इमरान खान एक दफ़ा फिर स्ट्रीट प्रेशर की सूरत के अंदर और टारगेटेड स्ट्रीट प्रेशर होपफुली इस बार उसकी सूरत के अंदर हुकूमत के ऊपर वापस दबाव डालेंगे और अपनी एक धक्का और दो अप्रोच के साथ आएंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि आज से चंद एक हफ्ते पहले हम इस हुकूमत के गिरने की, इस हुकूमत के ना लास्ट करने की बातें कर रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये सारी अफवाहें और ये सारी जो बातें चल रही थी ये हवा के अंदर गायब हो गई, दे डिसअपीयर्ड इनटू थिन एयर। अब सवाल ये उठता है कि इन सब इकोनॉमिक और लेजिस्लेटिव सिचुएशंस के अंदर पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा किस तरह तब्दील होगा? What do you think कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक्स को लेके और लेजिस्लेशन को लेके पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर है और क्या हमें डेवलपमेंट्स देखने में मिल सकती हैं? डू शेयर योर थॉट्स विद अस एंड ऑफ कोर्स लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।